नमस्कार, वेलकम। हम लोग हमारा COP28 से दुबई से सेकंड अपडेट लेके आप सबके सामने हाजिर हो रहा है। पहले तो ये बात करें, इसके डिटेल्स में जाने के पहले आप सबको शायद देखे होंगे, ये बहुत ज़्यादा दुनिया में एक कंट्रोवर्सी पैदा हुआ था, क्योंकि ये COP28 का जो प्रेसिडेंट है, जो अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी का भी हेड है, सुल्तान अल जबेर, उन्होंने कहीं एक कॉन्फ्रेंस में ये कमेंट किए थे, ये फॉसिल फ्यूल फेज आउट करना ये अगला कुछ दशकों में संभव नहीं है, ये अवास्तव है और इसमें दुनिया का इकोनॉमी क्रैश हो जाएगा। इसके लेके बहुत ज़्यादा हल्ला हुआ, क्योंकि ये खाप है, यदि फॉसिल फ्यूल को फेज आउट ना कर दिया जाए, मतलब जीवाश्म ईंधन को यदि इस्तेमाल यदि बंद नहीं किया जाए काफ़ी प्लान्ड वे में कुछ आगामी 2 से 3 दशकों में, तो पूरी दुनिया का क्लाइमेट सिस्टम, साथ साथ फूड सिस्टम, साथ साथ हमारा जो लाइवलीहुड सपोर्ट सिस्टम्स, ये बहुत सारे खतरे में पड़ रहे हैं और पूरा एकदम बहुत सारे प्रजाति कीड़े मकोड़े का, बहुत सारे प्रजाति पौधे का, बहुत सारे विलुप्ति का कगार पे खड़े हैं। तो इस स्थिति में खड़ा होकर इस ढंग का स्टेटमेंट के काफ़ी एक झगड़ा, एक हल्ला का माहौल क्रिएट किया। लेकिन कल इन्होंने और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का जो हेड है फती बिरॉल, तो इन दोनों ने एक फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक स्टेटमेंट दिया, जो ना ये उनको गलतफहमी है लोगों का, मीडिया का, उन्होंने सही रिपोर्टिंग नहीं किया, हमने एग्जैक्टली ये नहीं बोला, हमने कोशिश करेंगे ये सब बोला, तो ये तो मीडिया में आ गया है। तो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं जो 2 बड़ा मुद्दा जो इस कॉप का है। एक तो ग्लोबल स्टॉक टेक, दुनिया भर में अभी तक जो सरकारें, देशों का सरकारें NDC बा नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का, जो उस देश क्या करेगा क्लाइमेट चेंज का संकट को हल करने के लिए, उसको जो सबमिट किया था वो नाकाफ़ी है, ये बार बार सामने आ रहा था। तो इसके चलते ये क्या करेंगे और पूरी दुनिया जो बोला है वो पूरी मिला के कहाँ हम खड़े हैं, कहाँ किस दिशा में जा रहा है और उसके लिए क्या करना चाहिए। तो ये तो पहले भी सिंथेसिस रिपोर्ट का जो बात किया था आ गया था, जो अभी तक जो NDCs है, देशों का जो प्लेजेस है, वो काफ़ी कम है, उससे कुछ बात नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ ये 5 दिन में कुछ प्रगति हुआ है। जैसे ग्लोबल स्टॉक टेक में जो ऑफिशियली नेगोशिएशन हो रहा है, जिसके ऊपर चर्चा करके सारे देश एग्री करे या ना करे, अभी काफ़ी आगे बढ़ा है। उसमें 3-4 चीज़ मुख्य बिंदु आए हैं। एक तो उन्होंने माना है जो हमें काफ़ी तेज़ी से ये जो जीवाश्म ईंधन का फेज आउट करना पड़ेगा, और लेकिन फेज आउट में सभी अभी भी राजी नहीं है, फेज डाउन मतलब कम करने के बाद अभी ज़्यादा चल रहा है। दूसरा, कुछ एग्रीमेंट जो हुआ है कि 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी व अक्षय ऊर्जा, उसको कैपेसिटी 3 गुना, आज से 3 गुना बढ़ा के 11,000 गीगावाट करना व 11 मिलियन मेगावाट करने का एक सजेशन उसमें टेक्स्ट में है। दूसरा है जो एनर्जी एफिशिएंसी का बढ़ाने का जो गति है, लगभग 2% प्रति साल बढ़ रहा है, उसको डबल करना 2030 तक, मतलब 4.1% तक करना है। ये एक टेक्स्ट में आया है। ये छोड़ के कुछ जो आया है, जो आपको एबेटमेंट, इसके चलते बहुत इस एबेटमेंट व कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड यूज़, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड स्टोरेज, ये मतलब है जैसे कोयला जला के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होता है, फिर उसको यदि कोई पद्धति से सोख के आप ज़मीन का नीचे व कुछ करे तो उसको बोलते हैं एबेटमेंट और एबेटेड कोल। तो बहुत सारे देश अभी भी धक्का मार रहा है, अभी भी पुश कर रहा है कि चलो हम पूरी फेज आउट तो नहीं कर पाएंगे जो, लेकिन अनएबेटेड कोल को फेज आउट करेंगे, अनएबेटेड फॉसिल फ्यूल को फेज आउट करेंगे। तो ये एबेटमेंट का जो टेक्नोलॉजीज़ है वो अभी भी काफ़ी प्रूवन नहीं है, इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये जो एक तरीका इन लोगों ने अपनाया, अनएबेटेड फॉसिल फ्यूल को बात कर रहा है, तो मतलब इसमें अभी भी समस्या है और ये पूरी तरीका से फॉसिल फ्यूल फेज आउट में एग्री नहीं कर पा रहा है। तो ये एक बड़ा मुद्दा जहाँ अटका हुआ है। चौथा जो मुद्दा में काफ़ी चर्चा चल रहा है और जो हम जानते हैं कि उन्होंने बार बार कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन टेक्नोलॉजी, कार्बन कैप्चर, ये सब के ऊपर जोर दे रहा है कि हम लोग कार्बन उत्सर्जन करते रहेंगे और जीवाश्म ईंधन को तब भी जलाएंगे, लेकिन उसको फिर कैप्चर करेंगे। ये भी मैंने बोला एबेटमेंट के साथ ये जुड़ा हुआ है। ये काफ़ी संदेहास्पद है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं हुआ। कुछ टेक्नोलॉजीज दिखाया गया, लेकिन वो काफ़ी मुश्किल है। एक तो महंगा है, दूसरा दुनिया का हर जगह में ये संभव नहीं है। तीसरा, ये बोला गया है जो इनएफिशिएंट सब्सिडीज टू फॉसिल फ्यूल, मतलब ये जो जीवाश्म ईंधन का प्रोडक्शन के लिए, जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल के लिए जो सरकारें सब्सिडीज देती रहती है,
उसमें पूरी कटौती नहीं होगा, उसको बंद पूरा किया नहीं जाएगा, लेकिन उसको कोट एंड कोट एफिशिएंट जहाँ है तब चलते रहेगा। एफिशिएंट का मतलब बहुत क्लियर नहीं है, ये हेजी है। और जहाँ इनएफिशिएंट सब्सिडी है उसको कम कर, उसको बंद कर दिया जाएगा। इस ढंग का एक प्रपोजल अभी टेक्स्ट में है। दूसरा एक चीज़ ये भी है जो हमने इस स्टॉक टैक्स से यदि हट के जो दूसरा बड़ा मुद्दा जो इस कॉप के सामने है वो है एक तो क्लाइमेट फाइनेंस का, जो अभी तक 2020 से $100 बिलियन प्रति साल देने का जो प्रॉमिस था वो पूरी नहीं हो पाया। लेकिन दूसरे साथ साथ जो लॉस एंड डैमेज फंड जो पिछले बार हुआ था, अभी तक इस कॉप में शुरू होने का 5 दिन तक 30 नवंबर से 4 दिसंबर तक अभी तक जो लॉस एंड डैमेज फंड उसमें करीब एक छोटी सी अमाउंट $725 मिलियन प्लेस्ड हुआ है। is unprecedented. This is historic. The fact that we were able to get the agenda voted and agreed on without any delay for those who have been involved in previous COPs, this is just unprecedented. उम्मीद किया जा रहा है कि और बहुत सारे देश उसमें और भी प्लेज करेगा और गरीब देशों का जब जलवायु परिवर्तन के चलते जो आपदा आते हैं उसमें सहायता करने का ये जो कोष लॉस एंड डैमेज फंड, हाँ, जो लॉसेज होता है, जो नुकसान होता है, जो क्षति होता है, उसको डैमेज का क्षतिपूरण नहीं, उसको सहायता करने के लिए, तो ये लॉस एंड डैमेज फंड में आज तक $725 मिलियन है, जिसको आप बहुत ज़्यादा नहीं है, 6,000 करोड़ रुपया पूरा दुनिया के लिए एक साल बा उससे ज़्यादा समय के लिए, ये एक बहुत ही छोटा अमाउंट है। लेकिन जैसे बोला, उम्मीद किया जा रहा है इससे और बहुत ज़्यादा पैसा आएगा। दूसरा, एनर्जी ट्रांजिशन के लिए करीब $2.6 बिलियन के आसपास प्लेज्ड हुआ है, जो जीवाश्म ईंधन और डार्टी एनर्जी जिससे बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज उत्सर्जन होता है, उससे गरीब देशों का सिस्टम में साफ़ सुथरा एनर्जी, जो रिन्यूएबल एनर्जी, उसको ले जाने के लिए जो पैसा का ज़रूरत है उसमें सहायता करने के लिए करीब $2.6 बिलियन का कमिट हुआ है। और क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ, मतलब जलवायु परिवर्तन का जो स्वास्थ्य के ऊपर असर पड़ रहा है, हम सभी देख चुके हैं, जो बहुत भयंकर गर्मी से और बहुत बाढ़ से, ऐसे बहुत सारे चीज़ों से, गर्मी से साथ साथ डिजीज़ेस बढ़ते हैं। तो ये जो जलवायु परिवर्तन का संकट जो हमारा स्वास्थ्य का भी संकट पैदा कर रहा है, इसको साथ गरीब देशों को झेलने के लिए एक $2.7 बिलियन का एक प्लेज, मतलब सब मिला के पूरा प्लेज आया है। तो वो एक इस बार पहला जो हेल्थ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस जो हुआ यहाँ, जो क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ का ऊपर, तो वो हेल्थ का इशू इस बार एक उभर के आया है, एक प्रधान इशू बोल के। और एक जो चीज़ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है पहले से, जो क्लाइमेट फाइनेंस, जो मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन के लिए, मतलब जीवाश्म ईंधन को ख़त्म करना उसके लिए और साथ साथ अनुकूलन करने के लिए जो पैसा चाहिए था, जिसके लिए $100 बिलियन प्रति साल प्रॉमिस था, जो बहुत ही कम अमाउंट है, उसमें और वो भी पूरा नहीं हो पाया। उसमें करीब $30 बिलियन तो ये जो होस्ट कंट्री यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ये सब मिलके प्रॉमिस किया है, प्लेज किया है। प्रॉमिस तो अभी चलता नहीं है, प्लेज किया है। लेकिन इसमें भी काफ़ी फाजी चीज़ है, क्योंकि इसको बोला जा रहा है ये फंड ऐसे होगा कि इसमें कुछ तो पैसा सरकार डालेंगे, कुछ सरकार का पैसे का चलते प्राइवेट फंडिंग कुछ इसमें आएगा, कुछ इसके मिक्स ऐसे होगा। तो ये सब में एक संदेह जो है, जो पब्लिक फंड बा सरकारी फंड से यदि गरीब देशों का, अमीर देशों का सरकारी फंड से गरीब देशों का सहायता करने के लिए ग्रांट सिर्फ होता, जो पहला आइडिया था, तो एक अलग चरित्र होता। लेकिन इसमें यदि प्राइवेट फाइनेंस आएगा, निजी फाइनेंस को भी इसमें इंक्लूड किया जा रहा है, तो निजी फाइनेंस तो प्रॉफिट के लिए करेंगे, पर रिटर्न के लिए करेंगे, वो ग्रांट तो नहीं होगा। तो ये सब अभी भी क्लियर नहीं है। प्लस स्पेशल ड्राइंग राइट जो IMF पे है, उसको ऊपर कुछ चर्चा हुआ है, कुछ छोटे छोटे अमाउंट प्लेज्ड हुआ है। तो अभी तक जो पैसा का जो मामला है, दो बड़े मुद्दा, एक तो क्लाइमेट फाइनेंस और लॉस एंड डैमेज फंड, साथ साथ जो मैंने फिर से रिपीट करूँगा, इस बार पहले अलग करके कुछ जो बाकी चीज़ जो हेल्थ के लिए, एनर्जी ट्रांजिशन के लिए, ऐसे और भी कुछ चीज़ों के लिए अलग से कुछ प्लेज किया गया है, जो ग्रीन क्लाइमेट फंड से हट के है। और ग्रीन क्लाइमेट फंड का अभी भी जो रिप्लेनिशमेंट, माने उनके पैसा और देंगे अमीर देश, तभी वो गरीब देशों का पैसा दे पाएगा, मिटिगेशन के लिए, एडाप्टेशन के लिए दे पाएगा। लेकिन उसमें इस बार अभी तक सिर्फ $3.5 बिलियन ही प्लेज हुआ है।
उसको जो कम से कम उम्मीद था, जो पहला ही $12 बिलियन के ऊपर पेज होगा, वो अभी हुआ नहीं। उम्मीद किया जा रहा है जी इससे और होगा। और साथ साथ बहुत सारे सिविल सोसाइटी ग्रुप्स यहाँ आए हैं जो साफ डिमांड कर रहा है जो फॉसिल फ्यूल को फेज आउट किए बिना आप ये नहीं कर सकते हो, कोई भी अग्रगति पॉसिबल नहीं है, कोई प्रगति पॉसिबल नहीं है। तो आप कुछ प्रोटेस्ट का दृश्य भी देख पाएंगे जो अलग अलग ग्रुप इसमें जो एक्शन कर रहा है। और एक चीज़ जो बड़ा मुद्दा है, कुछ देशों का संख्या थोड़ा बढ़ते जा रहा है एक फॉसिल फ्यूल ट्रीटी के तरफ, जो हमने पहले भी जिक्र किया था, काफ़ी ज़्यादा देश उसमें साइन कर रहा है। तो कुछ तो इस ढंग का प्रगति हम देखने को मिल रहा है हमें, कुछ अभी भी अटका हुआ है। अनप्रूवन टेक्नोलॉजी जिसको अभी भी प्रूव नहीं किया गया, ऐसे टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर करना, ऐसे फाइनेंस को पैसा का बात करना जिसमें प्राइवेट निजी फाइनेंस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, जिसमें पूरे ग्रांट के बजाय लोन का भी बात किया जा रहा है। बड़ा बड़ा अमाउंट का तो बताया जा रहा है, लेकिन टोटल अब किया जाए तो देखा जाए अभी तक टोटल ये सारे जो मैंने बोला मिलके $57 बिलियन आया है। जो आया है मतलब पैसा अभी आया नहीं है, जिसके लिए अमीर देशों ने प्लेज किया। तो ये भी अभी भी बहुत कम है, जबकि UNFCCC का अपना एस्टिमेट था ये $3 ट्रिलियन के ऊपर चाहिए सालाना, यदि पूरा क्लाइमेट चेंज को टैकल करना है, इसको मिटिगेशन करना है, एडाप्टेशन करना है एंड लॉस एंड डैमेज का भी कुछ सपोर्ट करना है। तो उसके हिसाब से $3 ट्रिलियन के हिसाब से अभी $300 बिलियन जो एक 10 हिस्सा में एक हिस्सा, वो भी तो आया नहीं है और वो आएगा ऐसे उम्मीद भी नहीं किया जा रहा है। $300 बिलियन का उम्मीद किया नहीं जा रहा है। Right now, rich countries are still pouring money and expanding new mines, oil and gas wells and coal mines, expanding the fossil fuel problem while funding the expansion of fossil fuels overseas. तो इस हिसाब से पैसा तो दिख रहा है, कुछ $57 बिलियन टोटल प्लेज हुआ है इस कॉप में, लेकिन अभी तक जो डिमांड था व जो ज़रूरत है वो नहीं पूरा हुआ। ग्लोबल स्टॉक टेक में जो हमारा पूरी दुनिया का इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, एक बात फिर मैंने बोल दूँ, एग्रीकल्चर के लिए भी थोड़ा बहुत फंड्स प्लेज हुआ है, जो एग्रीकल्चर को रेजिलिएंट बनाने के लिए और फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस से, जीवाश्म ईंधन के ऊपर जो निर्भरता है उनसे हटा के परिवर्तन करने के लिए कुछ फंड कमिटेड हुआ है। वो कुछ बिलियन, हाथ गिनते कुछ $बिलियन हुआ है। तो ये आपका स्थिति है। हम अगला अपडेट आपके करीब 10 तारीख के आसपास आपके सामने उपस्थित होंगे, तब उम्मीद है जब और कुछ प्रोग्रेस होगा। नमस्कार, धन्यवाद।